ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है कि हमें अपने नाखून कैसे काटने चाहिए, किस दिन काटने चाहिए और हमें काटने के बाद कौन सा काम करना चाहिए, नाखून कब नहीं काटना चाहिए और कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं नाखून से संबंधित, जो कि आजकल बहुत से लोग नहीं जानते हैं और अनजाने में गलती करते रहते हैं और उसका दुष्परिणाम भोगते हैं। आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण टिप्स मैं देने वाली हूँ नाखून से संबंधित। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसी जानकारियां आपको मेरे चैनल पर प्राप्त होती रहें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। राम जी की कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नाखूनों से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें। सर्वप्रथम तो नाखून काटने कब चाहिए। आप सोमवार को काट सकते हैं, आप बुधवार को काट सकते हैं, आप रविवार को काट सकते हैं, शुक्रवार को काट सकते हैं, परंतु कभी भी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को नाखून नहीं काटा जाता है। नाखून कभी भी धूरी संझा नहीं काटा जाता है। अंधेरा होने के बाद नाखून काटने का कोई महत्व नहीं होता और उल्टा आपको नुकसान पहुंचाता है। जो लोग अपने पैर के नाखून बढ़ा के रखते हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैर के नाखून जिसके बड़े होते हैं वो कभी परिवार के साथ नहीं रह पाता है, वो अकेला ही रहता है, क्योंकि राहु प्रभावी हो जाते हैं और राहु कभी भी परिवार के साथ मिलजुल कर रहने नहीं देंगे। आपको हमेशा आपको अलग करेंगे, घर से बाहर करेंगे। इसलिए पैर के नाखून जो हैं वो नहीं बढ़ा के रखना चाहिए। अब जानते हैं कि नाखून काटने के बाद उन नाखूनों को फेंकना कहाँ है। नाखूनों को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। या तो आप छोटे छोटे नाखून को फ्लैश कर दीजिए, पानी में बहा दीजिए, या आपके घर में कोई गमला है या मिट्टी वाली जगह है तो उसमें दबा दीजिए। कभी भी नाखून ऐसे खुले स्थान पे कदापि ना छोड़े जहां पर कि पक्षी आके दाना चुनते हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यदि किसी पक्षी ने, किसी चिड़िया ने आपका नाखून खा लिया तो वो फिर बांझ हो जाती है और वो बांझ हो जाएगी तो आपको गलत ही बददुआ देगी, आपके बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और यदि आप मां बनने की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा दिक्कतें आएंगी। इसलिए नाखून आपको बहुत सोच समझकर फेंकने हैं। एक चीज और, कभी भी किसी और दूसरे घर के व्यक्ति को अपने घर में नाखून काटने की अनुमति ना दें। इससे उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। आप प्रयास ये करें, अगर कभी मजबूरी पड़ गई, करना ही है तो उसके घर के बाहर जाकर के काट के आ जाओ, किसी पेपर वगैरह पे, उस पेपर को वो बाहर। लेकिन कभी भी अपने घर में किसी बाहर के व्यक्ति को नाखून काटने की अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे नाखून का किसी ने गलत प्रयोग कर लिया, मेरे घर की सुख शांति खत्म हो रही है, मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का बहुत प्रवेश हो रहा है, तो अब आप क्या करें। आपको अपने नाखूनों पर गौमूत्र की मालिश कर लेनी चाहिए। कोई कितना प्रयास कर ले उसके बाद आपके नाखूनों का गलत प्रयोग कोई नहीं कर सकता है। इसलिए और भी कुछ चीजें हैं जो करने से आप अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं। पूरी तरह से तो कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन हाँ, कुछ स्तर तक आप अच्छी कर सकते हैं यदि आप इन कामों को करते हैं। तो करना क्या है, आपको अपने नाखूनों पे देशी घी की मालिश करना चाहिए। हर उंगली का एक महत्व होता है, इसलिए 5 उंगलियों में, दोनों हाथ में मिला के 10 में आपको जो है देसी घी की मालिश करना चाहिए। इससे सारे ग्रह आपके अच्छे होने लग जाते हैं, आपके अनुकूल होने लग जाते हैं। जिनका भी शनि खराब है उनको बीच वाली शनि वाली उंगली होती है, बीच वाली जो शनि वाली उंगली होती है, इस शनि वाली उंगली पर, नाखून पर, या तो आप तिल के तेल की हल्की हल्की मालिश कर लीजिए, अन्यथा घी में थोड़ा सा एक चुटकी भर नील डाल करके, ब्लूइश इफेक्ट आ जाए, उससे मालिश करिए तो आपके शनि बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब जानते हैं कि यदि आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है
और जो है वो बहुत ज्यादा फल फूल नहीं रहा है, रुकावटें आ रही हैं। और बुध ग्रह आपका कमजोर हो गया है। बुध ग्रह के कमजोर होने से कभी भी आपको व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी, बहुत ही धीमे धीमे मिलेगी और कम मिलेगी। तो बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यदि आप अपने व्यापार जिसमें आपकी बोली, आपकी हर चीज महत्व रखती है, उसमें अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लास्ट वाली जो उंगली होती है, ये वाली उंगली, इस पे आपको मालिश करना है। कैसे मालिश करना है, तुलसी जी की पत्ती का रस निकाल लीजिए, उस रस से इस पे मालिश करिए। देखिए आपका बुध ग्रह इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना प्रभावशाली फल आपको देने लगेगा कि आप खुद सोचेंगे ये उपाय में क्या जादू है। ये छोटे छोटे उपाय है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने जमाने में लोग करते आए थे, अब किसी को ज्ञान ही नहीं है इन बातों का। नाखून काटते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, नहीं फेंकना चाहिए। अगर गलती से आपका नाखून जमीन में गिरा हुआ है तो उसको हटा करके वहां पर आप पोछा जरूर मारें। वो नकारात्मक ऊर्जा वहां पर रहनी नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत ही कम लोग करते, ज्यादातर लोग डस्टबिन के पास जाकर के नाखून काट लेते हैं या कहीं भी काट लेते हैं, झाड़ू से हटा देते हैं, बस। इतना ठीक नहीं है। कुछ कर्म करने चाहिए यदि आपको अपने लिए सकारात्मक फल चाहिए तो कुछ कार्य आपको ध्यान से करने चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं। यदि आप इन टिप्स को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। कुछ बातें बहुत जरूरी होते हैं जो सबको जानना भी जरूरी है और उनके अनुसार चलना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।